सभी साथियों को जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी साथियों को जो है खान सर का टेस्ट होगा बायो का। इसमें से आपको दो जो है चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। आज तीसरा चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में दोस्तों तो आपको दो टॉपिक पे लिया गया है, उत्तक और मांसपेशी। तो दोनों टॉपिक जो है आज कंप्लीट होने वाला है। आप लोग ध्यान ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत कम प्रश्न आपको करवाएंगे। आज टोटल 33 या 34 प्रश्न रहेगा आपके सेट में। आज कम समय में आप लोग टेस्ट दे दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मांसपेशी और उत्तक से एक ना एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए कहेंगे दोस्तों आज पूरा क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास का आज पहला क्लास होगा दोस्तों चैप्टर 3 का। इसमें 33 प्रश्न करवाते हैं। और सेशन की ओर जाने से पहले दोस्तों आप सभी छोटा सा काम कर लेना चाहिए। सेशन को लाइक कर लीजिए पसंद आए तो दोस्तों, और छोटा सा परिवार शामिल भी हो जाइए और अपना भाई बहन को जाते जाते शेयर भी कर दीजिएगा क्लास की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथियों यहाँ पहला ही प्रश्न सभी के सामने दिख रहा है दोस्तों। सभी जीव बने होते दोस्तों, किससे बने होते हैं बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या राइट आंसर सही होगा। सभी जीव बने होते हैं कोशिकाओं से दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे तो सभी दोस्तों इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 में जो लिखा है निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है पेपर के लिए, यहाँ बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या बताते दोस्तों। तो यहाँ पर एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही होता है। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से कौन जो है एक कोशिकीय जीव दोस्तों अमीबा, इनका राइट आंसर सही होता है। बी दे रहे तो सभी दोस्तों का सही है। तो प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं डैश कहलाते हैं दोस्तों, बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा था दोस्तों, यहाँ पे उत्तक बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका उत्तक करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न कहता है उत्तक शब्द किसने दिया था दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, तो बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, ठीक है। तो 4 का जो है राइट आंसर आप लोग विजेट बता रहे दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होता है, ठीक है दोस्तों। उत्तक को अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे 4 और 5 और 6 तीनों ही जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के लिए, बिहार पुलिस के लिए। उत्तकों के अध्ययन को डैश कहते हैं दोस्तों, बता दीजिए। 5 का राइट आंसर क्या बताते दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, फाइकोलॉजी बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पे सी इनका करेक्ट आंसर होता है। उत्तक के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न और है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं दोस्तों। कौन कहे जाते हैं हिस्टोलॉजी का जनक, बता दीजिए दोस्तों। तो 6 का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बता रहे विजट इनका करेक्ट आंसर होता है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 7 में क्या लिखा है, पर ये 7 नंबर प्रश्न को लिखा है दोस्तों निम्न में से कौन एक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर सेवन का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, बताते चलिए। तो सेवन का जितने मेरे दोस्त यहाँ पे फ्लोएम उत्तक बता रहे ऑप्शन नंबर डी। तो सभी मेरे मित्रों मेरे बहनों का भी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ये एक जंतु जो यहाँ पे करा एक जंतु उत्तक प्रकार नहीं है, फ्लोएम उत्तक इनका सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और है दोस्तों। यहाँ पर 8 में लिखता है जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक कौन है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्नों पहले ध्यान से समझ लेते तो आप आंसर दे पाएंगे आराम से दोस्तों, बता दीजिए 8 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर जो है आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों एपिथेलिया जो है यहाँ पे उत्तर बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो ए इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न और है दोस्तों 9 में लिखा है यहाँ पे एपिथेलियस जो है उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है, इनका बता दीजिए मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, बताइए। 9 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में बताते चलिए दोस्तों। इनमें से कोई नहीं कार्य बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे दोस्तों, इनका जो है राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न और है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में देखते चलिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है एपिथेलियस जो है उत्तक का उद्गम हुआ है, कहां से उद्गम हुआ है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों। तो इनमें से सभी से हुआ है दोस्तों, बाह्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से, अंत जनन स्तर से। यहाँ पे इनमें से सभी बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होगा। एपिथेलियस जो है उत्तक सभी से यहाँ पर बाह्य, मध्य और अंत से यहाँ पर उद्गम हुआ है। तो 11 में जो प्रश्न कहता है दोस्तों डैश की कोशिकाओं के बीच जो है अंतरकोशिकीय प्रसार नगण्य होता है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या आंसर देते हैं, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। डैश की कोशिकाओं के बीच जो है अंतरकोशिकीय प्रसार नगण्य होता है दोस्तों। तो 11 का राइट आंसर जो आप लोग बता रहे थे यहाँ पर एपिथेलियस उत्तक बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आप लोग बता रहे हैं जो है यहाँ पे सी बता रहे, सी वाले जब भी मेरे दोस्तों का भी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है दोस्तों एपिथेलिया जो है उत्तक के संदर्भ में औसत्य चुने दोस्तों। यहाँ पे आपको गलत चुनना पड़े दोस्तों, कौन सा यहाँ
पे ऑप्शन गलत है इनके बारे में। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या बताते हैं, रक्त इसका एक उदाहरण है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है दोस्तों, ये इनका राइट आंसर सही होता है। ठीक है, ये वो सत्य है। तो यह त्वचा का निर्माण भी करता है, यह कोश के सटे होते हैं, इसके पास जो है आधार झिल्ली होती है। ये तीनों ही इनके लिए सही है दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पर जो 13 में प्रश्न लिखा है दोस्तों, विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है दोस्तों, कौन उत्तरदायी होता है 13 का बता दीजिए। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर बता रहे थे जो है सिल्की एपिथेलियम बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर इनका ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पर याद आप रखिएगा। त्वचा है दोस्तों, यहाँ चलिए 14 का बता दिए दोस्तों, त्वचा है कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं, तो यहाँ पर स्थारित सिल्की एपिथेलियम बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए 15वें प्रश्न को पढ़ते हैं। सिल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है दोस्तों, किसमें पाया जाता है दोस्तों। ये सब प्रश्न आपके बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखने को मिल सकता है पेपर में। तो प्रश्न को याद भी रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इनमें से सभी बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सभी का सही होता है। यहाँ पे आहार नली में, कोशिकाओं में, कुपिका में दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही आपका सही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 16 में पढ़िए। निम्न में से कौन गलत मिलान है दोस्तों, बता दीजिए। इनमें से कौन सा मिलान गलत है आप बता दीजिए। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें से कौन गलत होता है दोस्तों। 16 का प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर स्थिरित सिली एपिथेलियम बता रहे हैं, जो पक्षाम कोशिका, ये जो मिलान गलत होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। तो डी इनका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए यहाँ पे 17 में लिखा है दोस्तों कि घनाकार और स्तंभाकार उत्तक मदद करते दोस्तों, इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दीजिए। 17 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग। 17 का प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग बता रहे थे ऑप्शन नंबर डी बता रहे दोस्तों, इनमें से सभी। तो सभी दोस्तों का इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो 18 में लिखा है, वृक्कीय नली और लाल ग्रंथि के अस्तर और अस्तर का निर्माण करता है, बता दीजिए। 18 का राइट आंसर क्या होता है बताते चलिए दोस्तों। 18 प्रश्न का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, घनाकार एपिथेलियम बता रहे हैं। तो बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा, बी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो 19 में जो लिखा है, उस उत्तक का नाम बताइए जो ग्रंथि बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या बताते हैं, करेक्ट आंसर बताते चलिए दोस्तों। तो 19 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर बताते हैं, घनाकार एपिथेलियम बता रहे, एपिथेलियल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिएगा। एक प्रश्न और भी आता है दोस्तों, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा एक कोशिका ग्रंथि दोस्तों, बता दीजिए। ये छोटा सा प्रश्न पर पेपर में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो कॉमेंट में लिखते चलिए एक कोशिका ग्रंथि कौन है दोस्तों। यहाँ पे ग्लोलेट ग्रंथि बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे। तो ए वाले जितने मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी बहन थे, सभी मेरी बहनों का भी सभी का सही है। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखता है डैश में स्तंभकार जो है एपिथेलियम उत्तक के पास पक्षमाम होते हैं, बता दीजिए। 21 का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों। यहाँ पर जितने भी मेरे साथी बता रहे थे, ए बी दोनों ही सही होगा। तो चलिए यहाँ पे ए बी दोनों ही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग 22 का भी प्रश्न को पढ़ ले एक बार। 22वें प्रश्न को मैं क्या लिखा है दोस्तों, एक बार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि डैश श्वास जो है नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। 22 का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, बता दीजिएगा 22 का। तो दोस्तों यहाँ पे पक्षमाम बता रहे ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखता है दोस्तों 23 में, कोशिकाएं जो रक्त जो है नलिका के स्थानित करते हैं, जो स्थानांतरित करते हैं, किस उत्तक के संबंधित है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है 23 का प्रश्न का दोस्तों। तो यहाँ पर 23 का यहाँ पे सिल्की दोस्तों, यहाँ पे एपिथेलियम दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे, तो सी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए 24 प्रश्न को साथ साथ में पढ़ लेते दोस्तों। यहाँ पे 24 में क्या लिखा है, पढ़िए इनको। एपिथेलियल जो उत्तक निम्न कार्य करता दोस्तों, कौन सा कार्य करता है बता दीजिए। तो 24 प्रश्न का क्या राइट आंसर क्या बता रहे, 24 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो यहाँ पर जो आप लोग बता रहे थे, रक्षा, स्त्रवण और अवशोषण बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। तो बी इनका राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पे 25 में जो लिखा है कि केरेटिन प्रोटीन के संबंध में औसत्य चुने, यहाँ पे आपसे 25 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए। केरेटिन प्रोटीन के संबंध में औसत्य चुने दोस्तों। 25 का राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर 25 का जो
जो राइट आंसर होता है यह जल के लिए प्रागमय है, तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को पढ़ते दोस्तों। कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, बता दीजिए किसमें पाया जाता है। 26 का राइट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों इनमें से सभी बता रहे, तो इनमें सभी इनका करेक्ट आंसर होता है त्वचा में, बालों में और नाखूनों में। तो क्रेटीन पाए जाते हैं किसमें किसमें दोस्तों, त्वचा, बाल और नाखून में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो 27 में जो प्रश्न कहता है संयोजिक उत्तक में जो है अंतरकोशिकीय अधात्री डैश होती है, बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या होता है, फटाफट कमेंट में लिखते चलिए। तो यहाँ पर अधिक बता रहे, अधिक होती दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, तो बी इनका करेक्ट आंसर होता है 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। तो 28 में जो लिखता है कि संयोजिक उत्तक में जो है अंतरकोशिकीय अधात्री हो सकती है, बताइए 28 का आंसर का जो है राइट आंसर लिखते चलिए दोस्तों यहाँ पर सभी। तो जितने मेरे साथी तरल, ठोस और जेली जैसे बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, तो इनमें से सभी, तो सभी दोस्तों का डी इनका करेक्ट आंसर होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो 29वें प्रश्न को पढ़िए, निम्न में से कौन एक संयोजिक उत्तक का कार्य नहीं है, बता दीजिए। तो 29 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे जो बता रहे थे एंजाइम स्रावती करना, इनका जो है ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे दोस्तों, ए इनका सभी का सही होता है। 30 का देखिए 30 नंबर प्रश्न में लिखा है कि निम्न में से कौन एक संयोजिक उत्तक नहीं है, बता दीजिए दोस्तों। 30 का प्रश्न आपको पेपर में कन्फर्म देखने को मिल सकता है दोस्तों। निम्न में से कौन एक संयोजिक उत्तक नहीं है, बताइए। 30 का करेक्ट आंसर क्या बताते हैं, यहाँ पे त्वचा बता रहे, तो इनका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, त्वचा इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये संयोजिक उत्तक नहीं है। तो 31वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, यहाँ लिखा है कि डैश संयोजिक उत्तक एक उदाहरण है, क्या यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, बता दीजिएगा। तो 31 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं मित्रों, बताते चलिए। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी बता रहे, ऑप्शन नंबर डी सभी बता रहे, यहाँ पे अस्थि उपस्थित, यहाँ पे रक्त, तीनों ही यहाँ पे सही होता है 31 का। चलिए 32वें प्रश्न को पढ़िए, यहाँ लिखा है निम्न में से एक जो है तरल संयोजिक उत्तक है दोस्तों, बताते चलिए। 32 का राइट आंसर क्या बताते हैं, यहाँ पे रुधिर बता रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इनका सभी का सही है, रुधिर करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर 33 में लिखा है कि अस्थि संयोजिक उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों। 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, इनमें से सभी बता रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। शरीर का आकार देना, मारूपी पेशियों को सहारा देना, अंगों का सहारा देना, तो इनमें से सभी इनका राइट आंसर सही होता है 33 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको यहीं समाप्त करते हैं। 33 प्रश्न करवाए थे, 33 में से कितना सही कर पाए आप लोग, ये जरूर लिख दीजिएगा। और आज के सेशन कैसा लगा दोस्तों, ये भी लिख दीजिएगा, जो कमी हो दोनों को लिख दीजिए दोस्तों, दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी भी सेशन को लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, अपने भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए। सभी दोस्तों को यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे, और जाते जाते सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।